हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ये मैंने गेहूं दोबारा से सुखा दिए हैं, जो कि मैंने कल धोए थे और बहुत अच्छे से फैला भी दिए हैं ताकि जल्दी सूख जाए। और अभी मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे गद्दे भी बाहर डालने हैं। और आजकल डुग्गू मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। इसको लगा पहले सोफ़े बाहर निकालेंगे, इसलिए सोफ़े के ऊपर जो कवर लगा रखे थे वो हटा दिए थे उसने। लेकिन मैंने इसको बोला सोफ़े पापा निकालेंगे, तो गद्दे भी साइड में से उठा के और कह रहा कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करवाऊंगा, आपको काम नहीं करना। पता नहीं इसको कैसे पता चल गया, या फिर हम आपस में बातें करते तो ये बातें सुन लेता है। और ये देखो हर एक काम में मेरी हेल्प करवा रहा, हर एक काम में। और थोड़ी सी भी अगर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है तो फटाफट पानी लेके आता है, पानी में नमक डाल के लेके आता है कि मम्मी को वॉमिट हो गई या फिर कुछ भी, तो फटाफट से पानी लेके आता है। तो गद्दे जब डालने के लिए आए थे तो फिर दोबारा से गेहूं में से एक बार से हाथ निकाल दिया था। सोफे निकालने माया हूँ। सोफे पापा निकलवाएंगे बच्चा। मैं हूँ मायल सोफे निकालने में। माहिर हो आप सोफे निकालने में। और अभी डुग्गू कह रहा था कि मम्मी मैं खुद ही निकाल दूंगा सोफ़े, मैं सोफ़े निकालने में माहिर हूँ। और यहाँ पर शैंकी निकाल रहे थे तो थोड़ी सी हेल्प मैं भी करवा रही थी। और डुग्गू भी साथ में लगा हुआ है। और सोफ़े हमारे निकल चुके हैं और सारा दिन धूप में रहे थे। और ये अभी टाइम है शाम का। और गेहूं के बाहर जो मैंने हल्दी डाल रखी है, ये इसीलिए डाली थी कि ताकि चींटियाँ ना आए, क्योंकि बहुत सारी चींटियाँ घुस जाती हैं, रेड वाली भी और ये काली वाली भी। और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी रहा, आज इतनी चींटियाँ नहीं आई, कल तो बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत सारी चींटियाँ घुसी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ डाल लिए, बाल्टी में डाल लिए और बहुत अच्छे से सूख गए थे ये। और आज सुबह मैंने ये पीस भी दिए हैं। सुबह जब मैं उठी हूँ तो बस चाय पी के जस्ट मैंने चक्की चला दी थी और उसके बाद मैंने वॉइस ओवर करी है। ट्रिमिंग में रात को करके सोई थी, तो बस गेहूँ बाल्टी में डाल लिए और अभी चलते हैं नीचे। और नीचे जाने के बाद फिर वही शाम का टाइम है तो खाने पीने की तैयारी करेंगे। और ये कंबल भी मैंने आज बाहर सुखाए थे। आज मोस्ट ऑफ मैंने सारे बिस्तरे या फिर जो भी भारी भरकम सामान है वो बाहर निकलवा दिया था। और अभी मैं ये जो कंबल थे वो भी मैं तय करके रख दूँ। और ये कोई भारी भरकम कंबल नहीं है, कहीं सोचो कि गर्मी के मौसम में कंबल। ये मेरी बेडशीट है जो कि मैं सर्दियों में बिछाती हूँ, लेकिन गर्मी के मौसम में जब कूलर चलाते हैं तो हल्की फुल्की ठंड लगती है कूलर के आगे। और अभी शैंकी आए हैं तो दोनों के लिए चाय बन रही है और चाय के साथ ले लिए थोड़े से बिस्किट। वैसे मुझे बिस्किट खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि चाय का टेस्ट नहीं आता। फिर मीठी चाय, मीठे बिस्किट और लाइट गई। और चाय पीने के बाद और फिर रखेंगे सोफ़े। और बस मैं भी शैंकी का वेट कर रही थी कि शैंकी आ जाएंगे। और सोफ़े पूरा दिन से बाहर ही रखे हुए थे और मुझे बड़ी बेचैनी लगी हुई थी शाम को, जैसे 4-5 बजे के आसपास, कि कब शैंकी आएंगे, कब सोफ़े अंदर रखे जाएंगे। और मेरा मन कर रहा था कि मैं ही ले जाती हूँ घसीट के, क्योंकि मेरे से ना काम की वेट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि काम पड़ा है और मैं किसी और की वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे शैंकी भी इनकी वेट कर रहे थे, जो कि ये दूध वाले इनके फ्रेंड है ये। तो इन्होंने 3 सीटर वाला रखवा दिया था और बाकी दूसरे वाले शैंकी ने खुद ही रख लिए थे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बनाऊँगी पेठा, जिसे कई लोग सीताफल बोलते हैं या फिर कद्दू बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन हम पेठा ही बोलते हैं। और अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। और एक साइड मैंने दूध रख रखा है और ये मैंने मेथी ले ली है। मेथी दाना दिख नहीं रहा, हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये मेथी दाना और 3-4 मैंने हरी मिर्ची काट ली है और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च यूज़ करूँगी। और टमाटर वगैरह मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, टमाटर की बजाय मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूँगी या फिर कच्ची अम्बी भी डाल सकती। और सारी बातें अभी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या डालूँगी, क्या बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे आप लोगों से कुछ और शेयर करना है। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, सब्ज़ी भी बन जाएगी और जो मुझे आप लोगों से शेयर करना है वो काम भी हो जाएगा। तो दोनों काम एक साथ साथ हो जाएंगे, बल्कि 3 काम हो रहे हैं, सब्ज़ी भी बन रही है, दूध भी हो रहा है गर्म, और साथ के साथ मुझे आप लोगों से जो शेयर करना है वो भी। तो तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो तेल गर्म हो चुका है और सबसे पहले डाल दूँगी मैं मेथी दाना। और बात क्या शेयर करने की, आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे
99% कमेंट इसी टाइप के थे कि अपना ध्यान रखो, बोझ मत उठाओ, ये मत करो। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग इतनी दूर बैठ कर भी और मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एक बार मैं पेठा डाल देती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट है, कोई बीमार थोड़े हैं। और जब मेरे को डुग्गू होने वाला था तब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि जैसे बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम काम करती, बस रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो वो चीज़ मैंने नहीं की थी शुरुआत से लेकर लास्ट तक। शुरुआत के 2 महीने तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि शादी को बहुत कम टाइम हुआ था, 10 महीने कंप्लीट हुए थे कि डुग्गू हो भी गया था। तो शुरू शुरू में मेरे को लगता था कि शायद कभी इधर जा रहे हैं, धो पूजा के लिए, कभी उधर जा रहे हैं। बालाजी भी गए थे और हरिद्वार भी गए थे, 1-2 जगह और गए थे। तो शायद सफ़र की वजह से या पहाड़ों पे चढ़ने उतरने की वजह से मेरे को वॉमिट और चक्कर आते हैं। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और जैसे मैं खाने की तैयारी करती थी, चूल्हे के पास जाती, तो अजीब सा मेरे को फील होता था कि जैसे कि इनके घर में सब कुछ जला पड़ा है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं मेरी थकावट कब उतरेगी, कब मेरे चक्कर आने बंद होंगे, कब मेरी वॉमिट होगी, मतलब वॉमिट होना बंद होगी। तो जैसे तैसे करके एक दिन पता तो चलना ही था, जैसे कि अभी पता चला। और फिर उसके बाद शुरुआत के 2-3 महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी काम करने में, कि वॉमिट बहुत ज़्यादा होती थी। इस बार इतनी नहीं होती, कभी कभी हो जाती है, बहुत कम होती है, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन 2-3 महीनों के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे काम नहीं करना, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो भी घर में काम होते थे सारे काम करती थी। और जो ये घर है ये मेरी शादी के बाद ही बना था, इससे पहले 2 ही कमरे थे और बाकी जितना भी कुछ है सारा मेरी शादी के बाद बना था। तो जिस तरीके से मैं अब काम करती हूँ उसी तरीके से उस टाइम पर भी काम करती थी। और ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ। और जब मेरा 8वां महीना चला हुआ था तो मोस्ट ऑफ घर का सारा काम ख़त्म हो गया था, अंदर की सेटिंग वेटिंग। और छत पे ना बड़ी बड़ी पत्थर की सिल्लियाँ पड़ी थी। और सिल्ली कितनी बड़ी थी, एक तो जो ये इतनी चौड़ाई में होती, जो पहले मैंने अपने टेबल के ऊपर रख रखी थी, वो वाली नहीं थी, वो सिल्लियाँ थी बहुत, जो कि जिग जैग में होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। वो यूँ लगा लो कि हमारे कंबल की जो लंबाई होती है इतनी लंबाई में, और चौड़ाई में वो इतनी थी शायद, इतनी। और 15 थी। और उनका वेट मैं आइडिया से बता रही हूँ, 80 से लेके और 100 किलो तक का वेट था। और देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने एक बार उठा के फटाफट फेंक दी, नहीं, कभी इस कॉर्नर से सरकाई थोड़ी सी दीवार की साइड, कभी इस कॉर्नर से, और फिर खड़ी करके बीच में से दीवार पे लगा दी थी मैंने, छत पे जो बाउंड्री बनी। तो 15 के 15 मैंने ऐसे ऐसे करके और सारे सेट कर दी थी। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था कि अगर मेरे हाथ से छूट गई तो सीधा मेरे पेट पे आएगी और पता नहीं क्या होगा, लेकिन काम तो करना ही था। और मैंने कभी भी आज तक किसी भी काम के लिए किसी की वेट नहीं करी, कभी भी। और बस आज भी मुझे आप लोगों के कहने से थोड़ा सा करना पड़ा कि मैं सोफे खुद नहीं रखूँगी। तो इसीलिए हमने दूध वाले की वेट करी। भैया कह रही थी, मैं भैया नहीं लगते, वो मेरे देवर या जेठ मतलब इनके फ्रेंड है, तो उनकी वेट कर रहे थे। बाकी मैं कभी किसी की वेट नहीं करती। मैंने बहुत बार ये सोफे अकेले बाहर निकाले हुए हैं, 3 सीटर वाला भी और जो ये सिंगल है वो भी, और अंदर भी किए हुए हैं, चाहे वो मुझे सरका के करने पड़े, चाहे वो मुझे उठा के करने पड़े। और भगवान की दया से मेरी प्रेगनेंसी में मेरी डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, नॉर्मल मेरी डिलीवरी हुई थी। मतलब मैं सारे काम करती थी, सारे, मुझे किसी भी तरह से ये नहीं लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि बहुत बार प्रॉब्लम होती थी मुझे, लेकिन ये नहीं कि उसकी वजह से काम करना छोड़ देंगे। और जब मेरा 5वां महीना चला हुआ था तो मेरे ससुर की रिटायरमेंट थी और पूरी रात हमने डांस किया था, मैंने और एक मेरी बड़ी वाली ननद ने, और बाकी भी थे, मतलब यूँ तो इनके हम 2 ही कर रहे थे। पूरी रात हमने डांस किया था और जो भी आए हुए थे आस पड़ोस से, 1-2 रिश्तेदार जो भी थे, तो सब यही कह रहे थे कि इसको रोको, इसके लिए इतना डांस करना, इतना उछल कूद करना ठीक नहीं है। लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जितने भी लोग आए हुए थे उनके खाने पीने की तैयारी मैंने खुद की थी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट है, कोई बीमार थोड़े हैं कि हम काम नहीं कर सकते। अगर मन मान रहा है तो काम करना चाहिए।
हाँ हेल्प करवाई थी एक ने मेरे खाना बनाने में, बाकी मैंने सबका खाना अकेले ने बनाया था। यूँ लगा लो 30 से 35 के आसपास बंदे थे, लेकिन हेल्प करवाई थी सबने। डुग्गू हुआ था ना जब तीसरे दिन छुट्टी लेके हम घर आए थे, तो हॉस्पिटल से आते ही तो घर में जैसे कि इनके घर में रिवाज है कि सिर धोना और उस पर गीत वगैरह गाए जा रहे थे, और मेरा मन कर रहा था कि मैं भी देखूं, देखना तो दूर कि मैं भी डांस करूं। और इसी वाले रूम में मेरा बेड था जिसमें अब सोफे रखे हुए हैं, और इधर जो एक रूम था पहले, तो वहाँ पे गीत गा रही थी, बहुत सारी लेडीज़ थी और मेरा भी मन कर रहा था। और तीसरा ही दिन हुआ था जब मेरे को डुग्गू हुआ था, तो फिर मैंने अपनी ननद से पूछा कि दीदी मैं भी बैठ जाऊँ वहाँ पे। कहती पागल हो रही है क्या तू, वहाँ कैसे बैठेगी, अगर तेरा मन कर रहा ना देखने का तो तू यूँ कर इस दरवाजे की थोड़ी सी साइड में बैठ जा ताकि तू किसी को दिखे ना, क्योंकि फिर होता है कि नज़र हो जाती है कि 2 दिन की हुई है, जब 4-3 दिन की हुई है और ये ऐसे देख रही है वैसे देख रही है। लेकिन मैंने कभी दुख ही नहीं किया कि मेरे को रात को कोई उठाएगा या डुग्गू को पकड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। और 1 महीने का मेरा कुआं पूजन करवाया था, तो कुआं पूजन के टाइम पे ही मोस्ट ऑफ रिश्तेदारों ने मेरे को देखा था, क्योंकि मेरी शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी और उस शादी में रिश्तेदार ना के बराबर थे, तो सबके सब रिश्तेदार कुआं पूजन के टाइम पर ही आए थे। बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे फर्स्ट टाइम तभी देखा था जब डुग्गू हुआ था और कुआं पूजन करवाया था। तो जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे थे उनको नहीं पता था कि इनमें से जच्चा कौन है, तो मैं तो इधर उधर जो भी गेस्ट आ रहे थे चाय पानी का साथ के साथ कर रही थी, किसी को चाय देना, किसी को कोल्ड ड्रिंक देना। तो कम से कम मेरे को 3-4 लेडीज़ ने ये पूछा कि जच्चा कौन सी है, कि जच्चा तो कहीं दिख ही नहीं रही। और वो आए थे दिल्ली से, मेरी ननद की साइड से थे, मतलब उनकी दूर की रिश्तेदारी में। तो मैंने उनको बोला कि दीदी मैं ही हूँ वो। कहती तू लग तो नहीं रही किसी भी तरह से कि तू जच्चा है, जच्चा या तो बेड पे बैठी मिलती है या फिर धीरे धीरे चलती है, लेकिन तू तो ऐसे उछल कूद रही जैसे तेरा बच्चा हुआ ही नहीं अभी। और कितने महीने का कुआं पूजन करवाया? मैंने कहा दीदी 1 महीने का हो गया बेबी। और बहुत सारा डांस किया था मैंने उस टाइम पर भी, और सारे खड़े खड़े देख रहे थे कि इसको हो क्या गया, कि इसकी डिलीवरी हुई भी है कि नहीं हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि काम नहीं करना, सारे काम कर लेती थी मैं पहले भी, और इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मेरे से बने। और अभी बारी आ जाती है मसाले डालने की, थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ हल्दी, और आज थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा डालूँगी क्योंकि पेठे में लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे तो आता, बाकियों का पता नहीं। और ये डाल दिया मैंने क्या कहते हैं इसको, नाम ही भूल गई धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और अभी डाल देते मैं थोड़ा सा नमक, और आमचूर पाउडर और गुड़ डालेंगे हम बाद में। तो इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादा टेंशन मत लिया, अगर कुछ प्रॉब्लम है हमारी प्रेगनेंसी में तब थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए। और सब्जी मेरी बनने ही वाली है, तो अभी डाल दिया मैंने 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर, और गुड़ का चूरा चूरा सा बना रखा है तो थोड़ा सा डाल दिया मैंने गुड़। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं दोबारा से यही कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बच्चे की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और अभी डाल दी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा तवे पे गरम कर लिया था, और ये बन चुकी है मेरी सब्ज़ी। और मैं सब्ज़ी को जब तक पकाती हूँ जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।